चलो दोस्तों, हमारे साथ प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आप दर्शन करेंगे साधुओं के, जो अलग अलग प्रकार के देश के अलग अलग लोगों को, जो अलग अलग प्रांत से अलग अलग जगह से आए हैं, विदेशी लोग, इनको भी हम देखेंगे। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है प्रयागराज में, गंगा, यमुना और सरस्वती। यह महाकुंभ जो है, यह 144 साल बाद आया हुआ है, और इसलिए सारे भारत से, विदेश से कई लोग इस पावन पर्व को अपने आंखों से देखने के लिए अपने आस्था से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ हर व्यक्ति चाहता है कि गंगा में एक डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य कर ले, क्योंकि यह मौका जीवन में पहली बार आया है और पहली बार ही रहेगा। तो चलो देखते, हमारे साथ मेला घूमिए। देखिए, एक लड़की रस्सी पर बेचारी अपने करतब दिखा रही है। ये हमारे साथ में हम एक साधु थे जो बता रहे थे कि हम हिमालय से आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। हमने भी उनका आशीर्वाद लिया। हमारे साथ में हमारे सर भी थे, और आगे भी और बहुत से साधु आपको दिखेंगे, और हम उन्हीं के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये हमारे गायधने सर है। चलो आगे देखते हैं। इनकी यहाँ कुटिया बनी हुई है, सब अपने अपने इसमें कुटियों में रहते हैं, और सही मायने में देखा जाए तो यह महाकुंभ इन साधुओं की वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ अलग अलग प्रकार के साधु, नागा साधु और अलग अलग प्रकार के साधु मिलेंगे। हमें दर्शन करने का मौका मिला इस साधु का। इन्होंने हमें बिठाया। मैं उनके सिंहासन पे बैठ रहा था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा नीचे बैठ जाओ और वहाँ दक्षिणा डालो, क्योंकि दक्षिणा डाले बगैर यह आपको टीका नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनकी भी गरज है, इसलिए वो डालना ज़रूरी होता। फिर हमने कहा कि अपने सर को क्या आप डाल दीजिए। चलो ठीक है। उन्होंने यहाँ अपने हवन की राख ली, हमको लगाया और चिमटे से हमको आशीर्वाद दिया। हमने भी उनका आशीर्वाद लिया। चलो इसके बाद देखते हैं, हम अगले साधु से मिलवाते हैं आपको। कुछ साधु बहुत उग्र स्वभाव के भी रहते, नाराज हो जाते जल्दी जल्दी, उनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन रहते दिल के अच्छे हैं। ये एक नागा साधु है, चश्मा लगा के, अपने मस्ती में मस्त रहते ही। किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मोह माया नहीं, कोई लोभ नहीं, संसार से कोई उनको लेना देना नहीं। हर व्यक्ति जो इस प्रयागराज में आया हुआ है महाकुंभ में, वो उनके दर्शन करने के लिए आतुर है। आप जा नहीं सके होंगे और गए भी होंगे तो भी एक बार देखिए। ये एक साधु है जो बरसों से एक हाथ ऊपर किए हुए हैं, कभी अपना हाथ नीचे नहीं करते हो। हमने भी उनका आशीर्वाद लिया, हमारी फैमिली ने भी उनका आशीर्वाद लिया। और ऐसे साधु बहुत कम देखने मिलते, सिर्फ महाकुंभ में ही देखने मिलते, नहीं तो ऐसे आपको कभी कहीं दिखने नहीं मिलेंगे। एक नागा साधु बैठे थे। हमने, वैसे ज़्यादातर यहाँ नागा साधु ही आते हैं, और भी कई प्रकार के साधु रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं नागा साधु। लेकिन नागा साधुओं की अलग ही एक माया रहती है, मोह माया रहती है, अलग ही उनका आलोक रहता है, और उनके जो तेज रहता है, उस तेज में हर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। देखिए, हमने एक साधु है, इनको जब बड़े जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब ये हमने वीडियो में दिखाया नहीं आपको, लेकिन बहुत जल्दी ये नाराज हो जाते हैं, लेकिन है दिल के अच्छे। इनके गले में रुद्राक्ष की माला है, हजारों लाखों रुद्राक्ष इनके गले में है। हमने इनका आशीर्वाद लिया, और इनको या इनके दर्शन करके हम धन्य हो गए, क्योंकि ये हमें दिखेंगे ही नहीं कहीं। हम चाहे पूरा भारत घूम ले, लेकिन ये हमको कहीं नहीं दिखेंगे। तो ये हम ऐसे वाराणसी में रुके हुए थे, और वाराणसी से फिर यहाँ पे प्रयागराज आए थे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं मिली थी हमको।
चलो और आगे देखते हैं। तो ऐसा है, कभी मौका मिला तो कुंभ, कोई भी कुंभ में ऐसा आप जरूर आइए। देखिए ये साधु महाराज ने अपने आप को सजा के रखा है, अपने सर पे फूलों का एक वो बना के रखा है उन्होंने, और बड़ी सी गदा देखिए इनकी। ये एक साधु थे। चलो इसका अगला भाग हम आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा करके हमने इसका अगला भाग बनाया है, जो कुछ दिनों बाद हम डालेंगे। तो चलते हैं मेले में और घूमते हैं, और इसके अगले भाग में आप बने रहिए। और हाँ, याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। ये बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए।